स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। आज की क्लास में केवल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई तो लॉग क्लियर हो गया। तो प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज प्रॉपर्टी समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। ओके, चलिए जी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग, पहले तो ये समझ लो कि होता क्या है। ये ए और ये बी, तो जो ए होता है इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, और ये जो बी होता है इसे बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग। ठीक है, तो अगर पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी है और मुझे लॉग को हटाना है, तो मैं इस बी को शिफ्ट कर दूंगा इसके नीचे, तो ए हो जाएगा बी की पावर सी। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया मैंने आपको कि ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं आप, ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं। अगर a की पावर या a इज इक्वल टू बी की पावर सी, या a की पावर b इज इक्वल टू सी, मान लो लिखा है a इक्वल टू, मतलब a की पावर b इक्वल टू सी, तो हमारा हो जाएगा b इक्वल टू लॉग c बेस a। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही हैं, बट दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो इस पे दो तीन क्वेश्चन देखते हैं करके कैसे होते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4 और आपको log हटाना है। क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4, है ना। और ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। मान लो मेरे पास लिखा है log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1, तो मैं जब शिफ्ट करूंगा इस 10 को यहाँ पे, तो 0.1 हो जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल। मान लो क्वेश्चन गिवन हो मुझे कि log x बेस 3 इज इक्वल टू 2 दे रखा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, इस वाले 3 को शिफ्ट कर देना है इधर, लॉग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी। मान लो मैंने लिया लॉग, यहाँ पे है x प्लस 1 और बेस में √3 है और इक्वल टू 2 गिवन है, और मुझे फिर x निकालना है। तो मैं फिर वही करूँगा, मैं इस √3 को ले जाऊँगा इधर, तो मेरा हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 की पावर 2, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है log x 2x प्लस 3 बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो मुझे x निकालना है, तो मुझे फिर लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैंने फिर 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरा हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब मुझे 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है, तो मैंने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 होल पावर 3/2। जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 3। तो क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी दूसरी तो ये है कि अगर log a बेस a हो, मतलब दोनों सेम हो, चाहे कुछ भी हो, a बेस a हो, b बेस b हो, 10 बेस 10 हो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर यहाँ पे 1 हो और बेस में कुछ भी हो तो वैल्यू 0 होती है। मतलब log 1 इज ऑलवेज 0, बेस कुछ भी हो तो वैल्यू उसकी 0 ही होगी। अब एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है। पहली है log a प्लस log b, और बेस में कुछ भी हो, चाहे m हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी हो जाएगा और बेस में m सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से log a माइनस log b हो और बेस में m हो, इसके भी दोनों में बेस सेम होना चाहिए दोनों में, तो ये हो जाएगा मेरा log
ए अपॉन बी और बेस सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की कुछ गलतफहमियां हैं जो मैं बता दूं आपको। पहली ये कि log a प्लस बी, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर log a प्लस log b होगा तो log a भी हो जाएगा, लेकिन अगर log a प्लस log b है, मतलब log a प्लस b है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर log a अपॉन log b है तो इसकी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। इसी तरह से log a माइनस b, इसकी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। तो बी केयरफुल, जब कभी ऐसा कुछ आए तो इसकी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन से क्लियर करता हूं दोनों चीज़ें। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया log x माइनस 3 बेस 2 प्लस log x माइनस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ प्लस है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें इस log को अंदर ले जाऊंगा तो ये log x माइनस log 3 बन जाएगा, दोनों में बेस सेम रहेगा, और यहाँ पे log x प्लस log 3 बन जाएगा, दोनों में बेस सेम रहेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस चीज़ की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने का है। अब क्या करें? अब हम लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी log a प्लस log b वाली। तो मैं इस पूरे को a मान लूँगा और इस पूरे को b मान लूँगा। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और बेस सेम रहेगा इज इक्वल टू 3। ये हो गया log x स्क्वायर माइनस 9 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब मुझे log हटाना है तो मैं लगाऊंगा सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अब ये भी बताई थी, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी। तो मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा इसके नीचे, तो 2 की पावर 3, तो x स्क्वायर आ जाएगा 8 प्लस 9 यानी 17, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 17। ठीक है। अच्छा, अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें दो वैल्यू आई हैं, रूट 17 भी आई है, एक माइनस रूट 17 भी आई है। इनमें से मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड। ये क्यों होगी ये सब डिस्कस करेंगे बाद में, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लॉग जो है ना वो बहुत जगह काम आता है। किसी में कुछ प्रॉपर्टी है, किसी में कुछ प्रॉपर्टी है, तो आप चलते रहिए, जो जो आपके काम आने वाली चीज़ है वो आप लेते रहिए। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें लगाई मैंने log a माइनस log b की प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा log a अपॉन b यानी कि a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log a। अच्छा देखो, उसमें बेस नहीं था, तो जब कभी बेस ना दिया हो। अच्छा एक बात और, हम log को दो जगह यूज़ करते हैं, एक तो एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में, और एक करते हैं हम कैलकुलस वाले क्वेश्चन में। तो अगर एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चंस में आपको बेस गिवन नहीं है तो बेस 10 माना जाता है, और कैलकुलस वाले क्वेश्चन में अगर आपको बेस गिवन नहीं है तो बेस ई माना जाता है। और हम मान लो log x बेस ई लिखा है, तो इसको हम ln ई लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। बट अगर कभी ln लिखा है तो इट इज कन्फर्म कि उसमें बेस ई ही है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया log a बेस 10 प्लस log b स्क्वायर बेस 10 माइनस log c क्यूब बेस 10। अब देखो उसमें प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो या तो आप ऐसे करो कि पहले प्लस वाली प्रॉपर्टी अलग लगाओ, फिर जो आएगा उसकी माइनस वाली प्रॉपर्टी अलग लगाओ। कर लेते हैं ऐसे ही। जब ये प्लस है तो ये हो जाएगा log a इंटू बी स्क्वायर बेस 10 सेम रहेगा माइनस log c क्यूब सेम रहेगा। अब इसमें लगाएंगे log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, तो वो हो जाएगा log a
अपॉन बी और बेस सेम रहेगा। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा मैंने ए माना है तो ये यहाँ पे आ गया, और ये पूरा बी माना है, ये पूरा यहाँ आ गया। तो ये लग गई log a माइनस log b की आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं हम। अभी मैं केवल प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ आपको, ये चैप्टर लंबा चलने वाला है। अब ये मैं सोचना कि मैं ये क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, ना 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 ना, क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी उल्टी लगा रहे हैं। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमारे पास log a प्लस log b था तो हमने उसको log a इंटू बी लिख लिया, या log a अपॉन बी था तो मैंने log a माइनस log b लिख लिया। अब उल्टा कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लगा रहा हूँ मैं इसे पूरे को a मान रहा हूँ और इस पूरे को b मान रहा हूँ, तो log a अपॉन b हो गया। तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी log a माइनस log b, बेस दोनों में b सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो यहाँ पे मैं log a इंटू बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, उल्टी वाली वही, और इसको भी a और b मान लूँ तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा log a प्लस log b माइनस, ऐसे ये हो जाएगा log 9 प्लस log y की पावर 7 बेस b, यहाँ भी आएगा। तो ऐसे हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हम लेफ्ट से राइट लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी हम राइट से लेफ्ट भी लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे चलते हैं। अब एक बहुत बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी जो बहुत काम आती है, चौथी प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम इसे। ये है जी, अगर log a की पावर m है और बेस में b है तो ये सिस्टम होता है कि पावर जो होती है वो उठ के बाहर आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं log a बेस b और ये m यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसी की बड़ी बहन भी है एक, वो ये कहती है कि अगर a की पावर m है और बेस में b की पावर n भी है, मतलब आर्गुमेंट की भी पावर है और बेस की भी पावर है, तो दोनों ही पावर बाहर आएंगी। ये पावर भी बाहर आएगी, ये पावर भी बाहर आएगी, बस फ़र्क इतना है, ये आएगी न्यूमरेटर में और ये आएगी डिनोमिनेटर में। यानी कि आई कैन राइट इट log a बेस b, और ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो जैसे हमने इसको लिखा, हम इसको और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस 6 को हम बाहर ला सकते हैं और इस 7 को भी बाहर ला सकते हैं। तो इसको अल्टीमेटली log 4 बेस b प्लस 6 log x बेस b माइनस log 9 बेस b और माइनस 7 log y बेस b। तो दैट इज़ द कंप्लीट एक्सपेंशन, मतलब सब कुछ खोलना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है log 32 बेस 8 माइनस log 27 बेस 81। तो मैंने 4 लोगों को चेंज किया। पहला मैंने 32 को लिख लिया 2 की पावर 5, 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, 27 को लिख लिया 3 की पावर 3 और 81 को लिख लिया 3 की पावर 4। अब जैसा बताया था, ये पावर भी बाहर आएगी, ये पावर भी बाहर आएगी, ऐसे ही ये पावर भी बाहर आएगी और ये पावर भी बाहर आएगी। तो यहाँ आ जाएगा 5/3 log 2 बेस 2 माइनस 3/4 log 3 बेस 3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी इस प्रॉपर्टी से पहले कि अगर दोनों में बेस सेम हो तो वो वैल्यू 1 होती है, मतलब दोनों से चीज़ सेम हो। जैसे ये बताया था मैंने, अगर a बेस a हो तो 1 होता है, बेस और हो सेम हो आर्गूमेंट तो 1 होता है, और 1 पे 0 हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बेस और आर्गूमेंट दोनों सेम है, इसमें भी 2 और 2 है, इसमें भी 2 और 2 है, दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरा आ गया 5/3 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं 20 माइनस 9/12 यानी कि 11/12।
ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब पहले इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है a बेस a प्लस लॉग b स्क्वायर बेस b प्लस लॉग c क्यूब बेस c माइनस लॉग d की पावर 4 बेस d। तो ये 2 बाहर आएगा, ये 3 भी बाहर आएगा और ये 4 भी बाहर आएगा। तो हमारा हो जाएगा log a बेस a प्लस 2 log b बेस b प्लस 3 log c बेस c माइनस 4 log d बेस d। यहाँ भी दोनों सेम है आर्गुमेंट बेस, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरा आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिया मैंने 2 प्लस 1/2 log 9 बेस 10 माइनस 2 log 5 बेस 10। मुझे इस पूरे एक्सपेंशन मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल लॉग में चेंज करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में कई बार आता है कि भाई हमारे पास 4 टर्म है, 3 टर्म तो लॉग में है लेकिन 1 टर्म लॉग में नहीं है और मुझे उसको लॉग बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने बताया था आपको अभी कि अगर बेस में और इसमें सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे जो है बेस 10 है और यहाँ भी बेस 10 है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे भी log होता तो बेस 10 में होता। तो मुझे ये पता है कि log 10 बेस 10 1 होता है। तो अगर मैं इसमें इनटू कर दूं 1 से तो मैं इस 1 को लिख सकता हूं log 10 बेस 10। बाकी सब मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको अभी, जो पावर उठ के बाहर आती है, तो ये प्रॉपर्टी हम रेसिप्रोकल यानी उल्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी उल्टी लगा रहा हूं कि मैं इसको भेज दूंगा इसकी पावर में, इसको भेज दूंगा इसकी पावर में और इसको भेज दूंगा इसकी पावर में। तो ये हो गया log 10 का स्क्वायर बेस 10, ये हो गया log 9 की पावर हाफ बेस 10 माइनस log 5 का स्क्वायर बेस 10। अच्छा, ये मैं लेके क्यों गया इसकी बात भी डिस्कस करते हैं अभी। ये हो जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 9 का रूट 3, ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा log 100 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस log 25 बेस 10। अब प्लस वालों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस वालों को सीधा डिवाइड कर देंगे और ये काम हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो 100 इंटू 3/25 ये कट जाएगा 4 से, बेस 10 चल रहा है तो मेरा आंसर आ जाएगा log 12 बेस 10। तो मैंने इस कंप्लीट को सिंगल लॉग में चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम अभी बात कर रहे थे कि मैं इस पावर को बाहर लेके क्यों गया। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई log a प्लस log b ये हो जाता है log a इंटू b। बेस में कुछ भी हो, मैंने c मान लिया। तो ये प्लस वाली प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब यहाँ पे भी log से पहले कुछ भी ना हो, यहाँ पे भी log से पहले कुछ भी ना हो। अगर इनमें से किसी एक में या दोनों में log से पहले कुछ है तो पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ से 2 को रिमूव किया, यहाँ से 1/2 को रिमूव किया, यहाँ से 2 को रिमूव किया। ठीक है, चलिए तो आज की 2 आखिरी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a की पावर log b बेस c हो तो ये जो a और b हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा हम यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो log
ये क्वेश्चन हो आपके पास। अब देखो, पहले तो मैं इसका शॉर्टकट बता दूं। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम हैं और ये पूरी इसकी पावर है, ये दोनों सेम है, तो जो इस पूरे का कंप्लीट आंसर बचता है वो केवल बी बचता है। ये आप याद कर सकते हो कि अगर यहाँ पे दोनों में सेम है और ये पावर है तो केवल बी बचेगा। लेकिन ये कैसे बच रहा है? हमने यहाँ लगाई ये वाली प्रॉपर्टी, तो मैंने इस बी को यहाँ ले आया और ए को यहाँ ले गया, तो ये हो गया बी की पावर लॉग ए बेस ए। अब देखो लॉग ए बेस ए 1 हो गया, तो ये आ गया बी की पावर 1 बी हो गया। ये प्रॉपर्टी काम आती है। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी और जो बड़ी अच्छी काम आती है, अगर लॉग ए बेस बी लिखा है तो मैं इसको लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकता हूं और कोई सा भी बेस लगा सकता हूं अपने पास से, लेकिन दोनों में सेम लगाना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर बेस सी लगाया है तो नीचे बेस सी लगाएगा। इसे कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया लॉग 144 बेस 36 इंटू लॉग 36 बेस 18 इंटू लॉग 18 बेस 12। मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लगाई ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा लॉग 144 अपॉन लॉग 36। मैंने बेस नहीं लगा रहा क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो 10 तो माना जाएगा ना, तो मैं क्यों अपना पेन वेस्ट करूं। तो ये हो गया लॉग 36 अपॉन लॉग 18 और ये हो गया लॉग 18 अपॉन लॉग 12। ये क्यों किया मैंने? इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। मुझे पता है log 144 अपॉन log 12 बचा। मैं log 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये जो पावर है ये उठ के बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 12 अपॉन log 12। log 12 से log 12 कट गया, 2 मेरा आंसर आ गया। तो वैसे तो मैंने पूरे लॉग की प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूले का पेज इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, जो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, वो सब आपको याद होनी चाहिए और एक बार सारे लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और कल से हम इसी के बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है? चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।